हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का आर के फाइव स्टडी में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारत के सीमावर्ती देशों के विषय में। दोस्तों, इस पिछला वीडियो मैंने देखा था भारत के जो तटीय तटीय राज्य हैं, यानी समुद्र तटीय राज्य हैं, उनके विषय में मैंने जाना था। उसे आप लोगों ने काफी पसंद भी किया है, तो उसी के उपलक्ष्य में मैं अगला वीडियो लेके आया हूँ भारत के सीमावर्ती देशों के संबंध में। दोस्तों, भारत में कितने सीमावर्ती देश हैं और उनकी सीमा कितनी लगती है और किस दिशा में लगती है, सारी चीजें हम जानेंगे। कौन कौन से राज्यों की सीमाएं किन देशों के साथ सीमावर्ती देश राज्य हैं, वो भी देखते हैं। तो दोस्तों, नोट्स में सबसे पहले मैं इसमें आपको नोट्स दिखाऊंगा, उसके बाद कुछ एमसीक्यू भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, इसमें जो भारत के निकटवर्ती देश हैं वो 7 देश माने जाते हैं, जिसमें से आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। ये इतने हमारे पड़ोसी देश हैं, यानी कि सीमावर्ती देश हैं। देश की सीमाएं जो होती हैं प्राकृतिक भी हो सकती हैं और मानव निर्मित भी होती हैं, यानी दोनों प्रकार की हो सकती हैं। भारत की स्थलीय सीमा में उत्तर की दिशा में अगर देखा जाए तो उत्तर दिशा में चीन और नेपाल देश हैं, यानी कि सबसे ऊपर उत्तर की दिशा में चीन और नेपाल देश हैं। उसके बाद उत्तर पश्चिम में इस साइड में अफगानिस्तान आपका पड़ता है और पश्चिम में आपका पाकिस्तान पड़ेगा। पश्चिम साइड में पाकिस्तान है और पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार देश के साथ सीमा भारत जो है साझा करता है। उत्तर पूर्व में आपका भूटान के साथ भारत की सीमा साझा होती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम और मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं, जबकि अन्य देशों जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ जो भारत की सीमाएं हैं वो प्राकृतिक हैं। भारत की भू सीमा जो है 15,106.7 किलोमीटर है। आप ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, यानी कि जो भारत की स्थलीय सीमा है वो 15,106.7 किलोमीटर है। और द्वीप क्षेत्रों सहित अगर देखा जाए तो द्वीप क्षेत्रों सहित 7,516 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई जो है कुछ दी गई है, उसको मैं देख लेता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले बांग्लादेश है, जो बांग्लादेश और भारत की सबसे अधिक सीमा साझा करता है। बांग्लादेश कितनी सी सीमा साझा करता है? 4,096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ सीमा में लगने वाले भारतीय राज्य जो हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। यानी कि बांग्लादेश के साथ में 5 भारतीय राज्य जो है उनकी सीमाएं लगती हैं, 5 भारतीय राज्यों की। चीन की बात करें तो चीन की जो भारतीय राज्यों के साथ सीमा है वो 3,488 किलोमीटर है। और इसमें जो प्रदेश सीमा लगती है जिन प्रदेशों की, उसमें लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि चीन के साथ भी 5 राज्यों की सीमा साझा होती है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ में 3,323 किलोमीटर भारत सीमा साझा करता है, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इसमें भी 5 राज्यों की सीमाएं जो है पाकिस्तान के साथ भी साझा होती हैं। नेपाल की बात करें तो नेपाल जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा सीमावर्ती देश है और इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यानी कि 5 राज्यों के साथ सीमा नेपाल भी साझा करता है। अगर क्रम देखा जाए तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश की सीमा साझा होती है भारत के साथ, उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान, नेपाल चौथे नंबर पे। 5वें नंबर से अगर देखा जाए तो पांचवा सबसे बड़ा देश जो है भारत के साथ सीमा साझा करने वाला वो म्यांमार है, जो 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और म्यांमार के साथ सीमा लगने वाले सीमावर्ती जो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा होती है, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य साझा करते हैं अपनी सीमाएं। और म्यांमार के साथ भी 5 राज्य सीमा जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। अफगानिस्तान के साथ एकमात्र राज्य है लद्दाख, जिसकी सीमा साझा होती है और मात्र 106 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ इसमें लगती है। अफगानिस्तान अफगानिस्तान जो है सबसे कम सीमा लगने वाली जो देश है, यानी किसी के साथ, तो अफगानिस्तान के साथ है मात्र 106 किलोमीटर। तो कुल मिला के जो भारत का भू सीमा है और भू सीमा की जो लंबाई है वो 15,106.7 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जैसा कि मैंने बताया है, 4,096.7 किलोमीटर है। और सबसे कम छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है जो 106 किलोमीटर है।
बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि यानी कि जो बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है उसमें सबसे ज्यादा सीमा जो है पश्चिम बंगाल राज्य के साथ लगती है। उसके बाद भारत और म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ होती है। इसमें एक से अधिक देशों की सीमा जो स्पर्श करने वाले कुछ राज्य हैं उनको देख लेते हैं। जो जैसे कि लद्दाख है, लद्दाख आपका 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ। उत्तराखंड 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है जिसमें चीन और नेपाल है। पश्चिम बंगाल भी 3 देशों के साथ सीमा अपनी साझा करता है जिसमें बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है। सिक्किम भी 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, नेपाल, चीन और भूटान के साथ। असम की 2 देशों के साथ सीमा लगती है, बांग्लादेश और भूटान के साथ में। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, चीन, म्यांमार और भूटान के साथ में। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपनी सीमा जो है साझा करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं कि लद्दाख कौन कौन से देशों के साथ में सीमा साझा करता है। आपको 4 ऑप्शन देंगे जिसमें से मान लीजिए 3 यही होंगे, कोई दूसरा होगा, उसे आपको बताना होगा। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैप के जरिए अगर देखा जाए भारत के सीमावर्ती देश, तो मैप भी आप देख सकते हैं। इसमें भारत की सबसे कम जो सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, लद्दाख का जो पाक अधिकृत क्षेत्र है वहां पे लगती है। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा गलियारा टाइप पे यहाँ पे गया हुआ है। उसके बाद में पाकिस्तान की सीमा लगती है इस टाइप में पश्चिम में, और आपका उत्तर साइड में जो है चीन और नेपाल की सीमाएं लगती हैं। उसके बाद भूटान की, फिर आपका पूर्व में म्यांमार की सीमा लगती है और बांग्लादेश की सीमा लगती है, और आपका सबसे दक्षिण में जो है सीमा जो है वो श्रीलंका के साथ भी लगती है, लेकिन श्रीलंका के साथ जो है आपका भू सीमा नहीं लगती है, वो जलीय सीमा है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत से चारों तरफ से घिरा हुआ है। भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं यही सब। हिमालय, उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, ये भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को अध्यारोपित सीमा यानी कि सुप्रीम पोज्ड बाउंड्री का एक उदाहरण माना जाता है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ रेखा, उसको 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में ग्रेट ब्रिटेन के अध्यारोपित सीमा को साझा किया गया था। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। रेड क्लिफ रेखा जो है सर सीरियल रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी, इसलिए इसका नाम रेड क्लिफ रेखा भी पड़ा था। चीन और भारत के मध्य जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है, और यह मैकमोहन रेखा द्वारा ही भारत और चीन की सीमा जो है निर्धारित होती है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान और भारत से जो अलग होने वाली रेखा है, वो अलग करने वाली रेखा डूरंट रेखा है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर डूरंट द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कोई है तो श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से अलग होता है। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य जो है बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, और इसकी जो चौड़ाई है 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर जो हुआ करते थे 1755 से 1763 के बीच में रॉबर्ट पाक नाम के, इनके नाम पर पाक जलडमरू मध्य रखा गया था। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां अराकान, योमा, नागा और पटकाई स्थलीय सीमा बनाती हैं। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं, यानी जो भारत और म्यांमार अलग होते हैं वो इरावदी नदी द्वारा अलग होते हैं। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और इसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। लद्दाख एवं सिक्किम के भी 3 और अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। जिस तरीके से त्रिपुरा की तरफ 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उसी तरह लद्दाख और सिक्किम, यानी कि भारत के 3 ऐसे राज्य हैं
जिन जो कि 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं। एक तो आपका त्रिपुरा हो जाएगा, दूसरा लद्दाख हो जाएगा और तीसरा सिक्किम हो जाएगा। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ में 2216.7 किलोमीटर, असम के साथ में 263 किलोमीटर, मेघालय के साथ में 443 किलोमीटर और त्रिपुरा के साथ में 856 किलोमीटर और मिजोरम के साथ में 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। यानी कि इतनी सीमाएं बांग्लादेश के साथ में लगती है, जिसमें से पश्चिम बंगाल की सबसे अधिक है 2216.7 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ लगती हैं। यानी कि म्यांमार के साथ सबसे अधिक सीमा लगने वाला जो कोई राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम की लगती है जो कि कुल मिला के 267 किलोमीटर है और इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश की है जो 217 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर जो है भूटान के साथ सीमा साझा करता है और सिक्किम 32 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इस तरीके से भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है जो लद्दाख के साथ में 1597 किलोमीटर है, हिमाचल प्रदेश के साथ में 200 किलोमीटर है और उत्तराखंड के साथ में 345 किलोमीटर है, जबकि सिक्किम के साथ में 220 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश के साथ में 1126 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है। तो इस तरीके से देखा जाए सबसे अधिक जो चीन के साथ सीमा लगती है वो लद्दाख की लगती है 1597 किलोमीटर। ये थी थ्योरी, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा थ्योरी। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न कोश, और प्रश्न कोश में कुछ प्रश्न आपके साथ सामने होंगे, उनके उत्तर आपको देने हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, यानी जो असम राज्य है वो भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, ये बताना है। तो दोस्तों जो असम है वो बांग्लादेश से जो है दक्षिण दिशा में उसकी सीमा लगती है और जो भूटान के साथ में सीमा वो आपका उत्तर दिशा में लगती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दूसरा कथन है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं के साथ में लगा हुआ है, ये बताना है। तो जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल ये आपका भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, तो मिजोरम जो है पूर्व दिशा में पूर्वीय राज्य है और ये म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कथन नंबर तीसरा भी सही है। तो कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी असम भूटान बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल के साथ सीमा साझा करता है और मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। इस तरीके से तीनों ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। तो दोस्तों जो बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें पश्चिम बंगाल नहीं है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम है, यानी कि मणिपुर जो है बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं साझा करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं इसको कितनी बार पूछा गया है परीक्षाओं में। यूपी पीसीएस प्री 2002 में, यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट प्री 2002 में, यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में, उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस 2007 में पूछा गया प्रश्न है। इसी टाइप के प्रश्न मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन हैं असम, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। तो जो दोस्तों असम राज्य है, असम राज्य जो है दोस्तों ये असम राज्य जो है दोस्तों दक्षिण दिशा में बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। मेघालय जो दोस्तों हैं ये लगभग दक्षिण उत्तर पूर्व में अपनी सीमा बनाता है। नागालैंड जो है, नागालैंड ये म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, जबकि ये जो है बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। मिजोरम भी बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, तो ऑप्शन नंबर
ए बी सी जो है, ए बी नहीं, ए सी और डी जो है बांग्लादेश का सीमा बनाते हैं, लेकिन नागालैंड सीमा नहीं बनाता। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, नागालैंड। प्रश्न नंबर 4 है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत के राज्य कौन कौन से हैं? आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे चीजें हैं। तो मेघालय हो जाएगा, असम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी। मेघालय भी सीमा बनाता है, असम भी बनाता है, पश्चिम बंगाल भी बनाता है और त्रिपुरा भी बनाता है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ में नहीं मिलती है? यानी भूटान के साथ में किसकी सीमा नहीं मिलती है ये बताना है। ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो जो मेघालय है इसकी सीमाएं जो है भूटान के साथ नहीं लगती, तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मेघालय जो है बांग्लादेश का सीमा बनाता है, जबकि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश ये जो है आपका भूटान के साथ भी सीमा बनाते हैं। एमपीपीसीएस 2012 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो ये बताना है कौन सी सीमा नहीं बांटता है भूटान के साथ में। तो आपका सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और असम है, ये भूटान के साथ सीमा बनाते हैं, लेकिन बिहार नहीं बनाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार। बिहार जो है सीमा नहीं बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर जो नीचे 1, 2 और 3 पर सूचीगत हैं विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं सैन्य दलों का विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा, नदी जल का बंटवारा। तो ये कहाँ पर है, कौन से राज्य में पड़ते हैं ये बताना है आपको। तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, चित्र में देख के बताना है कि ए पर 1 नंबर माना जाएगा, बी पर 2 और सी पर 3। तो दोस्तों जो ए है ये आपका कच्छ रण का हिस्सा पड़ता है। यानी कि नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ जो सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया थी, यानी कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस के तहत जो वार्ता है तो कुल 6 मुद्दे निर्धारित हुए थे। उसमें सरक्रीक की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी का जल बंटवारा के अंतर्गत तुलबुल और भूलर बैराज और नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल हुआ था। यानी ए सरक्रीक हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सरक्रीक। और ऑप्शन नंबर बी पे आ जाएगा नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी। और ऑप्शन नंबर सी पे आ जाएगा सिंधु नदी का जल बंटवारा। तो ऑप्शन नंबर सी पे आ जाएगा सिंधु नदी का जल बंटवारा, यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा और सी का 3। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमाएं म्यांमार से स्पर्श करती हैं? ऑप्शन से मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जो है वो आपका म्यांमार के साथ में साझा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं? यानी कि कौन सा राज्य ऐसा है जो म्यांमार के साथ सीमा नहीं साझा करता है? ऑप्शन हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। तो जो नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हैं ये तीनों तो अपनी सीमाएं साझा करते हैं, लेकिन असम साझा नहीं करता है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, असम। यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? सबसे पहले आपको जानना यह होगा कि पाकिस्तान के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात हैं। यानी कि पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ये सारे राज्य जो हैं सीमा बनाते हैं। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा हमें ये बताना है। पंजाब देखते हैं कि इसमें किसमें, पंजाब इसमें भी है, पंजाब इसमें भी, पंजाब इसमें भी और जम्मू कश्मीर भी है। तो यानी कि पहला तो सभी में मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश जो है वो आपका पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। जम्मू कश्मीर बनाता है, हरियाणा सीमा नहीं बनाता है, तो हरियाणा वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश फिर से यहाँ पे आ गया,
ये भी गलत हो जाएगा। राजस्थान सीमा बनाता है और गुजरात भी सीमा बनाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है, यानी कि नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले दो भारतीय राज्य कौन से हैं? तो सिक्किम, भूटान, ये गलत हो जाएगा। सिक्किम और बिहार, यानी सिक्किम और जो बिहार हैं, ये दोनों राज्य उत्तरी राज्य हैं भारत के, और ये दोनों राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सिक्किम और बिहार। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तो नेपाल के साथ सीमा बनाता है लेकिन हरियाणा नहीं बनाता है। असम, बिहार, बिहार तो बनाता है, असम नहीं बनाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो ही सही होगा, बाकी गलत है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस देश को की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो सबसे अधिक स्थलीय सीमा लंबी बांग्लादेश के साथ है, 4096.7 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? अभी मैंने बताया था, रेड क्लिफ रेखा द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा निर्धारित की गई थी। भारत की सबसे जो भारत की जो सीमा है वो रेड क्लिफ सर रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था और इसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। प्रश्न नंबर 14 है, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको ही रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो अफगानिस्तान के साथ में सीमा निर्धारित करती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। यूपी, यूडीए और एलडीए प्री परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। भारत और पाकिस्तान के बीच में अध्यारोपित सीमा रेखा है, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? भारत और चीन की, तो इसको मैकमोहन रेखा द्वारा निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, किसके द्वारा भारत और श्रीलंका से अलग होता है? तो भारत जो है पाक जलडंडो मध्य द्वारा अलग होता है, पाक जलडंडो मध्य ऑप्शन नंबर बी में है। पाक जलडंडो मध्य जो है खंबात की खाड़ी जो है मन्नार की खाड़ी से अलग करता है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर इसका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो पाक जलडंडो मध्य है वो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से अलग करता है, और जो आपका बंगाल की खाड़ी से मन्नार की खाड़ी को अलग करता है। क्योंकि भारत का जो स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा तमिलनाडु से अलग होता है पाक जलडंडो मध्य। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन के साथ में लगती हैं? तो कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगती है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा लगने वाला। नेपाल, भूटान तथा चीन के साथ सीमा जो लगती है जिसकी, वो सिक्किम देश है, यानी सिक्किम राज्य है जिसकी सीमा उत्तर में, और उत्तर में चीन के साथ में, पूर्व में भूटान के साथ में, और पश्चिम में जो है सिक्किम के पश्चिम में नेपाल के साथ सीमा साझा करता है सिक्किम। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करने वाला जो राज्य है सिक्किम है। प्रश्न नंबर 21 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ऑप्शन हैं असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो तीन तरफ सीमाओं वाला राज्य है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इस तरीके से इसके तीन तरफ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। यूपी पीसीएस से स्पेशल मेंस 2008 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 22 है और इस वीडियो का लास्ट ये प्रश्न है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। प्रश्न है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, यानी कि आरोही क्रम बताना है इसमें। तो क्या होगा आरोही क्रम, ये बताना है। सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है, उसके बाद
ज़्यादा, उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ऐसे बताना है तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है, उसके बाद चीन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ और उसके बाद नेपाल के साथ। यानी पहले नंबर पे आपका बांग्लादेश हो जाएगा, दूसरे नंबर पे चीन हो जाएगा, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान और चौथे नंबर पे आपका नेपाल हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये थे हमारे भारत के पड़ोसी देश और उनसे संबंधित कुछ एमसीक्यू और थ्योरी। उम्मीद है पसंद आएंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।